कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। दुनिया के किसी भी इलाके, किसी भी देश को डेवलप करना हो तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के माध्यम स्थापित कर दीजिए, वो जगह अपने आप विकसित हो जाएगी। और जहाँ तक मॉडर्न डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस वक्त मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एक अलग ही रूट, एक अलग ही रास्ते का सिलेक्शन कर रहा है, फ्यूचर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और आपको बता दें, भारत भी फ्यूचरिस्टिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर अब विश्वास करने लगा है। बड़ी खबर बता दें आपको, एक बड़ी अभूतपूर्व पहल हुई है यूएई की ओर से, एक अल्ट्रा हाई स्पीड अंडर वाटर रेलवे नेटवर्क बनाने की, जो यूनाइटेड अरब अमीरात के फुजीराह शहर को जोड़ेगा मुंबई से, वो भी समुद्र के रास्ते, वो भी अरब सागर के भीतर से होता हुआ। जी हाँ, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी। अगर ये अंडर वाटर रेल नेटवर्क एस्टैब्लिश हो गया तो मान के चलिए मुंबई से यूएई पहुंचने का समय मात्र 2 घंटे ही रह जाएगा। जी हाँ, जहाँ ये प्रोजेक्ट बहुत सी संभावनाओं को, अपॉर्चुनिटीज को जन्म देगा, वहीं कई बड़े सवाल भी खड़े हैं इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर, जैसे सेफ्टी को लेकर संशय, क्योंकि अगर रेलवे दुर्घटना अंडर वाटर हो गई, समुद्र के बीचों बीच, तो बचाव कार्य किस तरह किया जाएगा? प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, समुद्री तूफानों और किसी भी प्रकार की अप्रिय डेंजरस सामुद्रिक परिस्थिति से कैसे निपटा जाएगा? अब रेत में पूरा एक डिजाइनर द्वीप बनाने की बात हो, या खारे पानी से मीठा पानी बनाने की, या रेगिस्तान में आलीशान शहर स्थापित कर देने की बात हो, इमेजिन द अनइमेजिनेबल, यही मोटो रहा है यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात का। अबू धाबी में हुए यूएई इंडियन कॉन्क्लेव के दौरान यूएई के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के डायरेक्टर एंड चीफ कंसल्टेंट अब्दुल्लाह अल शहीही ने फुजीराह मुंबई अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड रेलवे रूट के प्रोजेक्ट को पेश करते हुए विश्वास जताया है कि ये प्रोजेक्ट यूएई और इंडिया के बीच एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट होगा, दोनों देशों के बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देगा। इस अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड ट्रेन से न सिर्फ पैसेंजर्स मुंबई से यूएई और वाइस वर्सा बेहद कम समय यानी कि 2 घंटों के भीतर आ जा सकेंगे, बल्कि दोनों देशों के बीच गुड्स का ट्रांसपोर्ट भी बढ़ जाएगा। दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा। अब्दुल्ला अल शहीही ने कहा, अगर ये प्रोजेक्ट काम कर गया तो यूएई से तेल सीधे भारत पहुंचेगा। ध्यान दीजिए इस बात पर। और उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई स्थित नर्मदा नदी का पानी बड़ी आसानी से यूएई भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। इस तथ्य पर भी गौर कीजिएगा, तेल सीधे भारत पहुंचने की स्थिति में देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी तरफ भारत की नर्मदा नदी का पानी यूएई को बेचने का बिजनेस एक अच्छा सौदा साबित हो सकता है भारत के लिए, और साथ ही यूएई के लिए भी, क्योंकि खारे पानी को मीठा बनाने का प्रोसेस काफी कॉस्टली, काफी महंगा होता है। तो इस तरह इस अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड ट्रेन से दोनों देशों का फायदा होगा। तो ये थे इस प्रोजेक्ट के प्रोस, फायदे। अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट के कॉन्स, या कह लें जो दिक्कतें इस प्रोजेक्ट में आ सकती हैं। पहला तो ये कि क्या होगा अगर किसी किस्म की दुर्घटना हो गई, तो समुद्र के बीच अगर किसी किस्म की आपदा हो गई तो किस तरह रेस्क्यू कार्य, बचाव कार्य किए जाएंगे? इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये अंडर वाटर रेल रूट केवल 2000 किलोमीटर का होगा, जहां दोनों देश बीच बीच में अपने चेक पॉइंट्स बना सकते हैं सरफेस पे, यानी पानी के ऊपर, ताकि किसी भी किस्म की आपदा की स्थिति में मदद की जा सके। एक रास्ता यह भी हो सकता है कि पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट यानी कि माल ढुलाई को मंजूरी दी जाए दोनों देशों के बीच इस अंडर वाटर रेलवे सिस्टम से, और जब कुछ साल बिना किसी दुर्घटना के अंडर वाटर ट्रेन काम कर जाए, तभी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद मानव पैसेंजर्स का आवागमन शुरू किया जाए। अब आती है प्राकृतिक आपदा वाली बात, जैसे सुनामी। इस स्थिति से निपटने के लिए यूएई और भारत दोनों को मिलकर समुद्र तटों और अरब सागर में भी एक बड़े दायरे में एडवांस्ड अलार्म सिस्टम का रिग डालना पड़ेगा। तो अगर भारत को विकासशील से विकसित देश के रूप में ट्रांसफॉर्म करना है तो भाई ट्रांसपोर्टेशन ताबड़तोड़ होना चाहिए। तो बताइए, आप सब यूएई इंडिया के बीच अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन रूट बनाना चाहिए कि नहीं? कमेंट कीजिए। धन्यवाद।